हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित कुछ प्रश्नों को। परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है। आशा करता हूँ आपने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया होगा। आपको यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यदि आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी लेटरों का दर्पण प्रतिबिंब याद कर लेना है। देखिए, यहाँ पर एक लेटर दिया है एक्स और इसके दाहिनी साइड यानी कि राइट साइड में एक क्या है, दर्पण रखा है एक्स और वाई। यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए, ध्यान रखिए, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो शीशे के पास वाला हिस्सा होता है वह दूर चला जाता है और जो दूर वाला हिस्सा होता है वह पास में आ जाता है। यानी कि हमारा राइट साइड वाला हिस्सा लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा राइट साइड वाला बन जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, हमें एक वर्ड लेते हैं जी, यानी हमारे पास एक लेटर है जी और इसके राइट साइड में दर्पण रखा हुआ है एक्स और वाई। देखिए, यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। मैंने बोला जो पास वाला हिस्सा होता है वह दूर चला जाता है। अभी हम देखेंगे शीशे के पास वाला क्या है, जी का खुला हुआ हिस्सा है। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा बच्चों, इस प्रकार से बनेगा। देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बच्चों एक ध्यान रखिए, यदि इसी प्रकार से हमारा लेटर है जी, लेकिन दर्पण हमारा कहाँ रखा हुआ है, नीचे की तरफ रखा हुआ है एक्स और वाई, तब इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। देखिए, मैंने बोला शीशे के पास वाला हिस्सा कहाँ चला जाता है बच्चों, दूर चला जाता है। हम देखेंगे इधर वाला जो उससे मुड़ा हुआ हिस्सा है वह अभी किधर है, शीशे की तरफ है। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा बच्चों, इस प्रकार से बनेगा। देखिए, अभी मुड़ा हुआ हिस्सा किधर था, शीशे के पास में था, लेकिन अब ये किधर आ जाएगा, इधर, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जब शीशा कहाँ रखा होगा, नीचे, तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा। अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपके पास इस प्रकार से प्रश्न आए और इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो कैसे हल करना है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हमारा भी मिरर कहाँ रखा हुआ है, राइट साइड में, यानी कि सीधे हाथ की तरफ रखा हुआ है। तो क्या होगा, जो पास वाला हिस्सा है वो दूर चला जाए, यानी जी अभी कहाँ है, शीशे के पास में है, तो कहाँ चली जाएगी बच्चों, यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि दूर चली जाएगी। देखिए, इस वाले हिस्से में भी दूर है और इसमें भी दूर है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर जी सीधा बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। मैंने अभी बताया, जब दर्पण सीधे की हाथ की तरफ रखा हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, इस प्रकार से। और देखिए, ऐसा कौन सी आकृति में बना हुआ है, इस आकृति में बना हुआ है, लेकिन इसमें कैसा बना हुआ है, उल्टा। यह प्रतिबिंब कब बनेगा बच्चों, जब दर्पण नीचे रखा होगा तब यह वाला प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, यहाँ पर भी एक आकृति दी है और साइड में एक दर्पण दिया हुआ है एक्स वाई। देखें, मैंने अभी बताया था आपको, जो शीशे के पास वाला हिस्सा होता है वो कहाँ चला जाता है बच्चों, दूर चला जाता है। देखिए, यहाँ पर शीशे के पास में कौन सा है, ब्लैंक वाला, यानी कि खाली हिस्सा है। अभी इनकी दिशा किधर है, इधर की तरफ है। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो इसकी दिशा किस प्रकार से बनेगी बच्चों, इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से, क्योंकि अभी जो कॉर्नर वाला हिस्सा वो कहाँ है, दूर है। जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ हो जाएगा, यह शीशे की तरफ, यानी शीशे के पास में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दोनों आकृतियाँ समान हैं, तो यह आकृति कैसी बनेगी, यह दोनों आकृति इस प्रकार से बनेंगी। देखिए, कौन सी आकृति बनी हुई है, देखिए इसमें तो इसके समान बनी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, जबकि यहाँ किसी आकृति में क्रॉस नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, दोनों की दिशा समान है और यहाँ पर दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस आकृति में हम देखेंगे दोनों की दिशा कैसी है, समान भी है और इसके क्या है, विपरीत है, यानी कि अभी इनकी दिशा किधर है, लेफ्ट साइड में, और इनकी दिशा किधर है, राइट साइड में। तो यह वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। और भी हमारा मिरर कहाँ रखा हुआ है? राइट साइड में। देखिए मैंने बोला पास वाला ऐसा कहाँ चला जाता है? दूर। अभी शीशे के पास में यह गोल सर्कल बना हुआ है जिसमें नीचे की तरफ सरल रेखाएं। हम देखेंगे यह आकृति दूर है और नीचे की तरफ सरल रेखाएं, लेकिन यह वाला प्रतिबिंब कैसा हो रहा है बच्चों? उल्टा हो रहा है, जबकि मिरर आकृति में प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है। दायां पक्ष बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस वाली आकृति में देखिए यहाँ पर सर्कल में रेखाएं कैसी बच्चों? तिरछी हैं, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसमें भी आकृति उल्टी हो रही है, यह भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमें अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसको आप जल्दी जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं। मैंने बोला जो शीशे के दूर वाला हिस्सा होता है वो कहाँ आ जाता है बच्चों? पास में आ जाता है। तो अभी देखिए एक कॉर्नर कहाँ है? दूर है, तो कहाँ आ जाएगा बच्चों? पास में, यानी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कौन सी आकृति में है? ऑप्शन क्रमांक 1 में है और 4 में है। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक 2 और ऑप्शन क्रमांक 3 हट जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर WIN लिखा हुआ है, जबकि हम देखेंगे N यदि दर्पण में बनता है तो किस प्रकार से बन जाता है बच्चों? अभी N इस प्रकार से बना हुआ है, और जब राइट साइड में N होगा तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? फिर इस प्रकार से बनेगा, यानी कि जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वो कहाँ आ जाता है? दूसरी तरफ चला जाता है। तो देखिए इस वाले हिस्से में N ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन इस वाले हिस्से में ऐसा नहीं बना हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन क्रमांक 1 सही होगा। धन्यवाद बच्चों।